अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी की बढ़ती हुई मांग, यानी क्रिप्टो करेंसी जो आज के दौर की करेंसी है, उसके अंदर पाकिस्तान में सालाना तिजारत ट्रांजैक्शंस का हुजम 300 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत की जानब से कायम पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल साकिब कह रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी होती है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के कोई 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। सबसे बड़ी, सबसे अहम बिटकॉइन है। तो उसके अलावा हर मुल्क के अंदर, हर इलाके के अंदर अपनी क्रिप्टो करेंसी है। अब दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसका हुजम 3,540 बिलियन डॉलर्स बताया जाता है और दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी यूज करने वालों की तादाद 560 मिलियन यानी 56 करोड़ एस्टिमेट की गई है। अब ये सारी मार्केट जो है ये ज़्यादातर तमाम हुकूमतों के एम्बेड से बाहर है। यानी फ़िलहाल दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि उसका सारा होल्ड है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जो हमारे यहाँ आम करेंसी होती है, पेपर करेंसी या प्लास्टिक करेंसी, इस तरह की जो करेंसी है उस पर तो टोटल कंट्रोल मुतल्लिका मुल्क के इदारों का होता है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये फ़िलहाल बनाई भी नौजवानों ने है और यूज़ भी नौजवान कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ऑनलाइन लेन देन के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब मैं नहीं जानता कि वाकई पाकिस्तान में 300 अरब डॉलर सालाना की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होती हैं और फिर एक ऐसी मईशत जो 400 बिलियन डॉलर्स हुजम की है सरकारी सतह पर, उसके अंदर दूसरी भी डाल लें तो 850 बिलियन डॉलर्स की GDP वाले मुल्क में 300 बिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस मेरे लिए ना मानने वाली बात ज़रूर है। अब इन्हीं बिलाल साकिब साहब ने यह भी क्लेम किया है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हैं उनकी तादाद 25 मिलियन से 40 मिलियन के दरमियान है। यानी 2.5 करोड़ से 4 करोड़ लोग जो हैं वो कभी ना कभी क्रिप्टो करेंसी को यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें तो नो डाउट कि पाकिस्तान की टोटल आबादी का 64% नौजवानों पर मुश्तमिल है। यानी ऐसे नौजवान जिनकी उम्रें 30 साल से कम है वो टोटल आबादी का 64% है, जो दुनिया में सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। यानी पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 16 करोड़ से ज़ायद है। तो क्या इन 16 करोड़ में से 2.5 करोड़ या 4 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी सालाना 300 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन करके? ये फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हुकूमत की राल इस पर ज़रूर टपक रही है दो वजूहात की वजह से। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के करीब होने की वजह से। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के ज़रिए दुनिया की क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ चुका है। इस इदारे का 60% हिस्सा अब डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात मौजूदा हुकूमत उस्तवार करना चाहती है अपने मफादात के लिए भी और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी। तो हुकूमत अब वो लोग जो कि इस WLF वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के ओहदेदारान हैं उनके साथ मुरासिम बढ़ा रही है। उस वजह से ये ट्रंप के करीब भी हो रहे हैं। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी चूँकि बिजली के ज़रिए बनती है, कंप्यूटर्स के ज़रिए इसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसे क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है और उस पर अच्छी खासी बिजली भी लगती है। तो हुकूमत का ये अब ख्याल है कि वो कुछ 2000 मेगावाट बिजली ऐसी जो बनाने की सलाहियत तो हुकूमत के पास है लेकिन उसे ख़रीदने वाला कोई नहीं है, वो बिजली हुकूमत क्रिप्टो माइनिंग करने वाले लोगों को देगी। यानी ऐसे लोगों को देगी जो कि कंप्यूटर के ज़रिए डिजिटल करेंसी बनाएंगे, क्रिप्टो माइनिंग करेंगे। उसके ज़रिए एक हुकूमत की 2000 मेगावाट की फ़र्क पड़ी हुई कैपेसिटी यूटिलाइज़ हो जाएगी। हमें उस कैपेसिटी का किराया अदा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, हुकूमत को इजाफी पैसे भी आएंगे और फिर यहाँ पर चूँकि जॉब्स क्रिएट होंगी लाखों की तादाद में, उसकी वजह से पाकिस्तान एक क्रिप्टो हब भी बनने की पोजीशन में है। फिर अब पाकिस्तान चूँकि डिजिटली बड़ा अच्छा कनेक्ट हो चुका है दुनिया के साथ, अंडर द सी जो बड़ी बड़ी केबल्स हैं इंटरनेट वाली वो पाकिस्तान तक पहुँच चुकी है। लेटेस्ट एक अफ्रीका 2 नाम की इंटरनेट केबल आई है जो कि दुनिया के 33 ममालिक को आपस में जोड़ती है
और उसके कोई 46 के करीब लैंडिंग साइट्स हैं दुनिया के अंदर। बहुत तेज़ रफ्तार उसके अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। 45,000 किलोमीटर की ये केबल अब पाकिस्तान भी आ चुकी है, पाकिस्तान इससे कनेक्ट हो चुका है। इस केबल के ज़रिए पाकिस्तान सामने हमारा मिडल ईस्ट, यूएई वगैरह ये अहम ममालिक और अफ्रीकन मुल्क आपस में जुड़े और फिर आगे जाके यूरोप तक अपना कनेक्शन रखती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की अब कोशिश ये है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाने के बाद हम मुल्क के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने की पॉलिसी बनाएं। उसके लिए क्या क्या इक़दाम करने होंगे। हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्स छूट देने के बारे में सोच रही है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में बनाएंगे, उसमें डील करेंगे, वो रजिस्टर हों तो उन्हें कुछ टैक्स हॉलीडेज़ दी जाएंगी। फिर क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए, इसकी माइनिंग के लिए जो हैवी ड्यूटी कंप्यूटर्स आपको दुनिया से इंपोर्ट करने होंगे, उन कंप्यूटर्स की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, दीगर टैक्सेस हैं, उन्हें भी हुकूमत ख़त्म करने के बारे में सोच रही है ताकि दुनिया भर से लोग इक्विपमेंट लाने में आसानी फील करें। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में कंप्यूटर्स वगैरह, सर्वर्स वगैरह लेकर आएँ, कूलिंग का स्टफ़ लेकर आएँ, यहाँ पर आके अपनी क्रिप्टो माइनिंग करें। इसके साथ साथ यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करें। आइडिया बुरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुस्तकबिल क्रिप्टो करेंसी का है, मुस्तकबिल डिजिटल करेंसीज का है। अभी तो हम लोग जो करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक डिजिटाइज वर्जन ज़रूर होता है, लेकिन ये करेंसी मुकम्मल तौर पर डिजिटल नहीं होती। जो पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर हम अब ऑनलाइन अपने बिजली के बिल देते हैं, अपने बच्चों की फीसें अदा कर देते हैं, किसी दुकान पे जाके कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़रूर है, लेकिन डिजिटल करेंसी नहीं है। करेंसी वही पेपर बेस करेंसी है, वही आपका 10 रुपये वाला, 20 वाला, 50, 100, 500, 1000, 5000 वाला पेपर का नोट ही है। उसी के बेस के ऊपर आपको एक डिजिटल करेंसी का सब्स्टिट्यूट मिलता है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी अब बनेगी, ये किसी सूरत में भी, कोई कागज़ की सूरत में, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड की सूरत में कभी आपके हाथ नहीं आ सकेगी। ये एक डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट के ऊपर रहेगी, आपके वॉलेट में रहेगी। आप कुछ कमाएंगे तो आपको पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आप वो सिर्फ ट्रांसफ़र ही कर सकेंगे, आप वो कहीं से निकलवा नहीं सकेंगे, कहीं से उन्हें पकड़ के महसूस नहीं कर सकेंगे, किसी डब्बे के अंदर, किसी लॉकर के अंदर आप उन्हें सेव नहीं कर सकेंगे, वो आपके इंटरनेट वॉलेट के अंदर ही सेव रहेंगे। ये टेक्निकल सी चीज़ है, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट को नहीं समझते उनके लिए अभी इसको समझना मुश्किल है। लेकिन याद रहे 2021 से पहले लोग डिजिटल आम ट्रांजैक्शंस को भी नहीं समझते थे। लोग बिजली का बिल अदा करने के लिए घंटों जो है बैंकों की लाइनों में लगे रहते थे। उस वक्त भी इंटरनेट बैंकिंग थी, अडॉप्शन नहीं थी, लोग अडॉप्ट नहीं हुए थे। फिर लोगों को समझ आई, हम जैसों को भी समझ आ गई। अब हम कई साल हो गए हैं, ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना टेलीफोन का, इंटरनेट का बिल, कभी को बिल देने के लिए बैंक गए नहीं, बल्कि अपने पैसे निकलवाने के लिए भी हम शायद कई माह बाद जाते हैं। बहुत सारी ट्रांजैक्शन अब ज़िंदगी की 60-70% हम ऑनलाइन कर लेते हैं। आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।